अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना शहबाज रसूल। आज बात करेंगे हम हे और साइलेज, इन दोनों का हम यानी मुआवजना करेंगे। साइलेज क्या है और हे क्या है, इसमें यानी क्या क्या ये कैसे जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम साइलेज की बात करें तो आपको पता है किस किस फसल का साइलेज बन सकता है। हम मक्की का, चरी का, बाजरे का, जवी का साइलेज बना सकते हैं। और साइलेज बनाने का जो मेथड है बेसिकली वो ये होता है कि हम एक दफ़ा कटाई करने के बाद इसको प्रेस करने के बाद एयर टाइट कर देते हैं और 21 दिनों के बाद जब इसमें फर्मेंटेशन का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो हम उसको साइलेज का नाम देते हैं। साइलेज हमेशा उसके लिए आपने यूट्यूब पर भी सर्च की होगी कि बड़े बड़े बैंकर्स में भी हम बना सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो साइलेज इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली वो उसमें यानी बेल्स की शक्ल में उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर जो है उसके साथ वो कर दिया जाता है, उसी के अंदर वो सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो साइलेज के लिए बेसिकली हमें या बैंकर की ज़रूरत पड़ेगी या हमें उसके लिए उसकी वो प्लास्टिक की रैपिंग करनी पड़ेगी। जबकि हे को अगर हम देखते हैं तो हे बेसिकली हम सूरज की रोशनी में खुश्क करते हैं। यानी हर पतले तने वाली फसल जिसमें बरसीम आ जाए, आपका अल्फाल्फा आ जाए, रोड ग्रास आ जाए, उसकी हम कटाई करते हैं और उसी फसल में हम वो रहने देते हैं। सूरज की रोशनी पड़ती है, हरारत की वजह से उसमें नमी का तनासब वक्त के साथ साथ कम होता है और जब उसमें नमी का तनासब 12% तक रह जाए तो हम उठा के बेलों की शक्ल में उसको महफूज कर सकते हैं। यानी साइलेज हमें मिलेगा बैंकर में या हमें प्लास्टिक की रैपिंग में वो हमें बंद करके वो बनाना पड़ेगा, जबकि हे हम बनाते हैं सूरज की रोशनी में। इसके अलावा इन दोनों में फ़र्क क्या है? साइलेज में हमें जो नमी का तनासब मिलता है ना, जब वो तैयार हो जाता है तो वो हमें 60 से 70% तक मिलता है, जबकि हे में हमें जो नमी का तनासब है अगर बहुत अच्छा होगा तो वो हमें नमी का तनासब 12% तक मिलेगा, यानी 15 से 20% तक भी हो सकता है। यानी उस हद तक हमें नमी का तनासब मिलेगा कि अगर हम उसे रखें तो उसमें फंगस पैदा ना हो सके। इसके अलावा चूँकि साइलेज जो है ये एक पूरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद ये एक खमीर तैयार होता है और जानवरों के लिए ये डाइजेस्ट करना, उसको हज़म करना ये बड़ा आसान होता है। जबकि अगर हम हे को देखें तो थोड़ी सी डाइजेस्टिबिलिटी इसका यानी हाजमा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन और रब ने जानवर के मैदे का निज़ाम ऐसे बना रखा है कि जब वो जगाली करता है तो उसके लिए वो इजीली टाइम लेके तो उसको हज़म कर सकता है। साइलेज के अंदर हमें जो ड्राई मैटर मिलता है वो 40 से 60% तक मिलता है, जबकि हे के अंदर जो हमें ड्राई मैटर मिलता है वो हमें यानी 80% से ज़्यादा मिलता है। यानी 80% से लेके 88% तक हमें ड्राई मैटर का लेवल इसमें देखने को मिलता है। अब साइलेज का सारा प्रोसेस ये जिसमें ये मैं अक्सर कहता हूँ फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, जो इसमें यानी ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, फिर लैक्टिक एसिड और एसिडिक एसिड, चारे का जो पीएच का लेवल गिरता है, जब माइक्रोबियल प्रोसेस सारा रुक जाता है तो उस वक्त साइलेज ये हमारा तैयार होता है। इस पे कम अज़ कम 21 दिन लगते हैं। अगर दूसरी तरफ पे हम देखें हे के हवाले से तो हे को चूँकि सूरज की रोशनी में हम खुश्क करते हैं तो अगर हरारत टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ये हम 48 घंटे के अंदर अंदर इसको एक मुनासिब यानी नमी का लेवल करके जब रह जाए तो हम इसको महफूज कर सकते हैं। साइलेज हमेशा प्लास्टिक बैग के अंदर या बैंकर के अंदर महफूज होता है, जबकि हे हम यानी उसकी गांठें बनाकर, उसकी बेल्स बनाकर किसी सायेदार जगह के नीचे रख कर महफूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि साइलेज हो या हे हो, ये हमें ज़रूरी क्यों है? और हमारा जो यानी एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्लाइमेट है इस जोन का, इसमें हमें
साइलेज ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या हे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इसका तज़किरा करूँगा। और वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश भी करूँगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब ये बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं बात करूँगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर चूँकि गर्मियों का दुरानिया बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान के अंदर चारे की शार्टेज का भी हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें लाजमी है की तरफ या साइलेज की तरफ सफ़र करना होगा। और दूसरी बात, कोशिश किया करें कि आम जो हमारे फार्मर हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि जब चरी ज़रूरत से ज़ायद हो जाए तो वो काट कर उसके टांडे बना लेते हैं, या बाजरा अगर ज़रूरत से ज़ायद हो जाए तो वो उसको काट कर उसको खुश करके रख लेते हैं ताकि मौसम सरमा के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर आप जब वो अपनी यूँ समझें कि ग़िज़ाइयत के लेवल पे वो पीक पे हो, तो अगर आप एक ही दफ़ा उसकी कटाई करने के बाद अगर उसका साइलेज बना लें तो वो जो ग़िज़ाई लेवल है ना वो आप महफूज कर सकते हैं और वो चीज़ आपके जानवरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कोशिश किया करें कि भूसा, तूड़ी या जो पराली वगैरह है वो भी आप महफूज कर लिया करें, ताकि पहला जो कंसेप्ट है ना कि जो कम पैदावार वाले जानवर हैं हमने उनका पेट भरना है, तो कम से कम हमारे फार्म के ऊपर, डेरे के ऊपर ऐसी खुराक दस्तयाब हो जो हम अपने जानवरों पर इस्तेमाल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।